हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट। एसएमई चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 30 अप्रैल 2024 और आज हम बात करेंगे 1 मई 2024 के पंचांग की और उसके बाद बात करेंगे कि आज 30 अप्रैल 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 1 अप्रैल 2024 का पंचांग। वैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी, पिंगल संवत्सर विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, क्रोधी संवत्सर चैत्र, अष्टमी तिथि 4:01 AM तक, उसके बाद नवमी नक्षत्र श्रवण 3:11 AM तक, उसके बाद धनिष्ठा शुभ योग 8:01 PM तक, उसके बाद शुक्ल योग करण बालव 4:57 PM तक, उसके बाद कौलव 4:01 AM तक। 1 मई को बुधवार का दिन है और बुधवार को राहु काल रहेगा 12:23 PM से 2 PM तक और चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेंगे। यहाँ तक मैंने जो आप लोगों को पंचांग बताया है, अगर कोई किसी को जल्दी है या थोड़े से में ही सब कुछ जान लेना है तो वो ये मैंने जो बताया है ये पूर्ण रूप से है। अब मैं जो कुछ भी बताऊंगी पंचांग के अंदर डिटेल में बताऊंगी, तो अगर आप इतना भी जल्दबाजी में हैं तो इतना भी सुन लेते हैं तो आप समझिए कि हाँ, आपका काम के लिए जो जैसा आप चाहेंगे किसी का भी मुहूर्त वो आप उससे जान लेंगे। अब मैं करती हूँ, जैसे हमेशा मैं पूरा पंचांग पढ़ती हूँ विस्तृत रूप से, तो अब ये विस्तृत रूप से यहाँ से होगा। ठीक, विक्रम संवत 2081 पिंगल, शक संवत 1946 क्रोधी, पूर्णमास वैशाख, आमान चैत्र, तिथि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी 1 मई 5:46 AM से 2 मई 4:01 AM तक। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी 2 मई 4:01 AM से 3 मई 1:53 AM तक। नक्षत्र श्रवण नक्षत्र रहेगा 1 मई 4:09 AM से 2 मई 3:11 AM तक। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा 2 मई 3:11 AM से 3 मई 1:49 AM तक। करण बालव 1 मई 5:46 AM से 1 मई 4:57 PM तक। कौलव 1 मई 4:57 PM से 2 मई 4:01 AM तक। तैतिल 2 मई 4:01 AM से 2 मई 3 PM तक। योग शुभ योग रहेगा 30 अप्रैल 10:24 PM से 1 मई 8:01 PM तक। शुक्ल योग रहेगा 1 मई 8:01 PM से 2 मई 5:19 PM तक। वार बुधवार रहेगा। त्योहार और व्रत रहेगा कालाष्टमी और बुद्धाष्टमी व्रत। सूर्य और चंद्रमा का समय रहेगा सूर्योदय 5:57 AM पर, सूर्यास्त 6:50 PM पर, चंद्रोदय 1 मई 12:59 AM पर, चंद्रास्त 2 मई 1 PM पर। अशुभ काल जान लेते हैं, जो कि राहु काल 12:23 PM से 2 PM तक, यमगण 7:34 AM से 9:10 AM तक, कोलिक 10:43 AM से 12:23 PM तक, दुर्मुहूर्त 11:58 AM से 12:49 PM तक, वर्जम 7:59 AM से 9:31 AM तक। शुभ काल जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जानते हैं अभिजीत मुहूर्त, जो कि अभिजीत मुहूर्त बुधवार को नहीं होता। न होने की वजह यह है कि 12 बजे राहु काल, 12 के आसपास तक का राहु काल शुरू हो जाता है और अभिजीत मुहूर्त रहता है 12 बजे से 12 बजने में जो 15 मिनट होते हैं उससे पहले और 12:15 के बाद तक का। तो इसके अंदर अगर टाइम मिलता है तभी अभिजीत मुहूर्त रहता है, अन्यथा नहीं। तो उस वक्त राहु काल होता है बुधवार को 12 के आसपास, तो इसलिए अभिजीत मुहूर्त नहीं रहता। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि अभिजीत मुहूर्त क्या होता है। अभिजीत मुहूर्त वह रहता है कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं दिख रहा है या पता नहीं है या किसी भी पंडित जी को अवेलेबल नहीं कर सकते और आपके लिए कोई काम करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस वक्त जो 11:15 से 12:15 कह लें या मतलब 11:45 से 12:15 तक कह लें कि इस बीच में कोई भी काम हो तो वो आप कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के देखे हुए, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा माना जाता है। और ये भी आप जानते होंगे कि श्री राम जी दिन के 12 बजे पैदा हुए थे और श्री कृष्ण जी रात के 12 बजे पैदा हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है, तो इसलिए। अच्छा, इसके बाद अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा,
अमृतकाल 5:14 PM से 6:46 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:20 AM से 5:08 AM तक। आनंद आदि योग छत्र 3:11 AM जो कि मित्र है। सूर्य राशि सूर्य मेष राशि पर है। चंद्र राशि चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेंगे पूरे दिन रात। अमांत चैत्र पूर्वांत वैशाख शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर वैशाख 11/1946। वैदिक ऋतु बसंत द्विक ऋतु ग्रीष्म। तो ये था 1 मई 2024 का पंचांग। और अब बात करते हैं कि 30 मई 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या। और अब जानते हैं कि आज यानी कि 30 अप्रैल 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि हो ना हो वन साइडेड रैली तो जरूर है। पिछले यानी कल भी ऐसा हुआ तो और आज भी बेरोक टोक ऊपर गया मार्केट और लेकिन टिक नहीं सका। वहाँ से फिर रिजेक्शन हुआ और रिजेक्शन के बाद अब आगे क्या हो सकता है। 30 अप्रैल 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी ओपन हुआ 22,689, लो गया 22,568, हाई गया 22,783 और क्लोजिंग दी है 22,604। यह 200 पॉइंट के अंदर खूब घूमा और निफ्टी इतना अप नहीं गया जितना डाउन चला गया। बैंक निफ्टी ओपन हुआ 49,477, लो गया 49,249 और हाई गया 49,974 और क्लोजिंग दी है 49,396। 700 पॉइंट यानी कि बैंक निफ्टी पहले रॉकेट बना और उसके बाद लास्ट मोमेंट पर डाउन साइड आ गया। अब जानते हैं कि कल तो छुट्टी है, कल तो हॉलीडे है। तो कल हॉलीडे है तो अब खुलेगा हमारा मार्केट थर्सडे को यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन। तो अब जानते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन कैसा रहेगा मार्केट। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर बता दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ और मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद अपनी जिम्मेदारी पर इन्वेस्ट करें या ट्रेडिंग करें। आप एक दिशा निर्देशन ले सकते हैं, बाकी का आप अपनी ही फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेडिंग करें। और ट्रेडिंग भी स्टॉप लॉस लगाकर या हेजिंग कर करें ताकि आपका कैपिटल बचा रहे। तो अगर आप लोग किसी भी तरह का लॉस या प्रॉफिट करते हैं तो उसके जिम्मेदार मैं या मेरा चैनल नहीं होगा, उसके जिम्मेदार आप खुद स्वयं होंगे। ये आप नोट करके रखना। तो आप जानते हैं कि थर्सडे के लिए लेवल्स। सबसे पहले जानते हैं कि थर्सडे को मार्केट ओपन कैसे होगा। थर्सडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और उसके बाद अपसाइड में जाएगा मार्केट। अपसाइड में जाने के लिए हो सकता है कि थर्सडे यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी 50,050 का हाई लगा सकता है मेरे हिसाब से, और बाकी का लगा सकता है, लगाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा निफ्टी के अब लेवल्स ले लेते हैं हम। अगर निफ्टी शुरू में आएगा तो नीचे के साइड ले लेते हैं। नीचे के साइड लेने के लिए निफ्टी 21,850 तक आ सकता है 1 या 2 दिन के अंदर। और एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी 22,200 तक आ सकता है, ये ध्यान में रखें। और ऊपर की साइड जाने के लिए निफ्टी को सबसे पहला रेजिस्टेंस है 22,700 और उसके बाद 22,770। तो ये ध्यान में रखें और उसको ध्यान में रखें
ट्रेड करें। आप जानते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग दी है 49,396 की। यही बैंक निफ्टी थर्सडे वाले दिन 48,850 तक जाएगा और वहाँ सपोर्ट लेकर फिर से अपसाइड में जाएगा। लेकिन ऊपर कहाँ तक जा सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया कि ऊपर बैंक निफ्टी को 50,050 का हाई छूना है, टच करना है, तो वहाँ तक जा सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। अपने स्टॉप लॉस लगाकर या हेजिंग कर ही आप ट्रेडिंग करें और अपनी जिम्मेदारी पर ही ट्रेड करें। ठीक, तो ये है बैंक निफ्टी का अपसाइड का मोमेंट। 48,850 का सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी 49,500 तक तो डेफिनेटली जाएगा और अगर रॉकेट बन गया तो 50,050 तक भी जा सकता है। 3 मई 2024 का स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।